Good morning, dear students. In previous video, I have explained question number first, second, and third of exercise 1.4. In this video, I will explain remaining questions of exercise 1.4. Remaining questions are question number 4, 5, and 6, 7, and 8. So let's start from question number 4, solution of 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का? A shopkeeper earns a profit of 1 rupees by selling 1 pen and earns a loss of 30 paise on sale of 1 pencil. In a particular month, he incurs a loss of 5 rupees. In that month, he sold 40 pens. How many pencils did he sell in that period? अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड हमको क्या करना है. तो वर्ड प्रॉब्लम के देखिए, वर्ड प्रॉब्लम की जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सबसे पहले क्या होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. तो क्या है, एक शॉपकीपर है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़. एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 1 पेन जब वह सेल कर रहा है. जब वह 1 पेन सेल कर रहा है तब उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. और जब एक पेंसिल को सेल कर रहा है तब उसको 30 पैसे का लॉस हो रहा है. इन अ पार्टिकुलर मंथ, किसी मंथ में, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़. क्या हो रहा है, उसको ओवरऑल 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. किसी पार्टिकुलर मंथ में उसको ओवरऑल 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा. इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स. उस मंथ में वह 40 पेन को सेल कर रहा है. हाउ मैनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दैट पीरियड. हमको ये बताना है कि उस दैट जो पार्टिकुलर मंथ है जिसमें उसको ओवरऑल 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, अगर वह 40 पेन को सेल कर रहा है तो कितने पेंसिल को सेल कर रहा है वो, कि उसको ओवरऑल 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया. इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड करने हैं सेलिंग बाय शॉपकीपर. मतलब कि शॉपकीपर वो उस पार्टिकुलर मंथ में कितना पेंसिल सेल कर रहा है. तो स्टेटमेंट के थ्रू जब भी सॉल्यूशन राइट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के, हमेशा स्टेटमेंट के थ्रू ही सॉल्यूशन राइट करेंगे. तो क्या है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन इक्वल टू 1 रुपीज़. क्या रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन. उसको प्रॉफिट 1 पेन को जब वो सेल कर रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज़ का. देयरफॉर कितना पेन टोटल सेल कर रहा है, 40 पेन सेल कर रहा है. प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 40 पेन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 रुपीज़. ध्यान देंगे, जब वह एक पेन को सेल कर रहा है तब उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. जब 40 पेन को सेल करेगा तो क्या होगा, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. विच वी डिनोटेड बाई प्लस 40 रुपीज़. विच वी डिनोटेड बाई प्लस 40 रुपीज़. ध्यान देंगे, प्लस 40 रुपीज़ ही क्यों हम डिनोट करेंगे उसको. एक चीज़ ध्यान देंगे, प्रॉफिट अर्नड बाय, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. जब प्रॉफिट होता है तो उसको हम प्लस साइन के साथ राइट करते हैं, और जब लॉस होता है, जब उसको लॉस होता है तब उसको हम निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. पॉजिटिव इंटीजर कब, जब वो प्रॉफिट होगा. निगेटिव इंटीजर कब, जब लॉस होगा. ओके, अब उसके बाद राइट करेंगे. अब उसको क्या कर रहा है कि 1 पेंसिल, जब वो, ये तो हो गया प्रॉफिट की 1 पेन को प्रॉफिट कर रहा है, तो 1 पेन को जब सेल कर रहा है तो 1 रुपीज़ प्रॉफिट. तो 40 पेन को सेल करेगा तो 40 रुपीज़ प्रॉफिट. अब उसके बाद राइट करेंगे लॉस एंड लॉस incurred by selling 1
1 पेंसिल इक्वल टू 30 पैसे। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग वन पेंसिल इक्वल टू 30 पैसे, विच वी डिनोटेड बाय माइनस 30 पैसे। टोटल लॉस इसको पार्टिकुलर मंथ में कितना हो रहा है, 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। टोटल लॉस incurred in a particular month इक्वल टू कितना है, इन ए पार्टिकुलर मंथ इक्वल टू कितने का, 5 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में, विच वी डिनोटेड बाय -5 रुपीज। उसको हम क्या डिनोट करेंगे, -5 रुपीज। तो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट अर्नड, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देन क्या होगा, प्रॉफिट उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, प्रॉफिट अर्नड प्लस लॉस incurred इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड प्लस लॉस इनकर्ड। मतलब कि 1 पेंसिल पे उसको कितना लॉस हो रहा है, ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, टोटल लॉस। प्रॉफिट अर्नड कितना है, 40 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्नड है, प्लस लॉस इनकर्ड इक्वल टू, और ये टोटल लॉस कितना है, -5 रुपीज़ का, ये प्लस 40 रुपीज़ का। अब यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का लॉस इनकर्ड इक्वल टू टोटल लॉस इनकर्ड, मतलब कि ये टोटल क्या ओवरऑल जो हो रहा है उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब पेंसिल पे उसको लॉस कितना हो रहा है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस इनकर्ड इक्वल टू -5 रुपीज़ प्लस ये इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, -40 मतलब ये टोटल क्या होगा रुपीज़ में, इक्वल टू -45 रुपीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4500 पैसे। ये जो होगा आप लोगों का -4500 पैसे आएगा। क्या, लॉस इनकर्ड, चूँकि पेंसिल पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इनकर्ड प्लस लॉस इनकर्ड इक्वल टू टोटल क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 1 पेन इक्वल टू 1 रुपीज़, प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 40 पेन्स तो 40 रुपीज़ हो जाएगा। अब उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, +40 से, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो प्लस से और लॉस होता है तो माइनस से हम उसको डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद लॉस हो रहा है उसको पेंसिल पे, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल इक्वल टू 30 पैसे। 1 पेंसिल को जब वो सेल कर रहा है तब उसको लॉस हो रहा है 30 पैसे का। अब इसको चूँकि लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -30 पैसे हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद क्या कर रहा है, टोटल लॉस इनकर्ड, टोटल लॉस इनकर्ड इन ए पार्टिकुलर मंथ, उस पार्टिकुलर मंथ में टोटल उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 5 रुपीज़ का, उसको क्या -5 से डिनोट करेंगे।
तब उस पर्टिकुलर मंथ के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड प्लस लॉस इनकर्ड, मतलब प्रॉफिट हो रहा है पेन पे, लॉस हो रहा है पेंसिल पे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है। तो यहाँ से लॉस इनकर्ड निकल जाएगा -5, ये इधर आएगा तो माइनस, तो 45 रुपीज़, तो -45 पैसे। अभी इसके आगे और सॉल्यूशन है, अभी तो हम केवल क्या निकाले हैं कि ओवरऑल उसको कितना पेंसिल पे टोटल लॉस हो रहा है, टोटल पेंसिल पे कितना लॉस हो रहा है, इतने पैसे का पेंसिल पे टोटल लॉस हो रहा है, और 30 पैसे वन पेंसिल पे है, तो इसको डिवाइड करेंगे -30 से, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हो जाएंगे। तो इसके आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ इरेज कर रहे हैं, इरेज करना पड़ेगा। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल therefore number of pencils इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इनकर्ड अपॉन लॉस इनकर्ड ऑन वन पेंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4500 -4500 पैसे अपॉन 30 -30 पैसे, ये कैंसिल आउट, ये हो गया कितना, 150 पेंसिल्स, 150 पेंसिल्स, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। नंबर ऑफ पेंसिल कितने हो जाएंगे, 150 पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, डिसेंड्स, वो कितना अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू अ माइन शाफ्ट, माइन शाफ्ट में जा रहा है वो अंदर की तरफ, एट द रेट ऑफ, किस रेट से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, डिसेंट स्टार्ट्स, डिसेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर अबव से वो स्टार्ट कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -340 मिनट, -340 मीटर, -340 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हमको यही बताना है। क्या कर रहा है, एक एलिवेटर है, डिसेंट्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 20 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो हमको यही बताना है कि -340 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा एलिवेटर को। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एन एलिवेटर डिसेंट्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ डिस्टेंस लिखेंगे लेंथ डिसेंट
बाई एलिवेटर इन 1 मिनट इक्वल टू कितना 6 मीटर डिस्टेंस वो डिसेंट्स मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे हम क्या कह रहा है कि इस रेट से, रेट मतलब 6 मीटर 1 मिनट में। उसके बाद इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिसेंट्स बाई एलिवेटर डिसेंट्स बाई एलिवेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा -340 अबव द ग्राउंड लेवल। कितना था, डिसेंट्स कहाँ से स्टार्ट करा है 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो -20 इक्वल टू हो जाएगा -340 मीटर। टोटल डिस्टेंस डिसेंट्स बाई एलिवेटर कितना डिस्टेंस डिसेंट्स कर रहा है मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है। माइन शाफ्ट मीन्स खदान होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -340 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद हमको निकालना है कि टाइम, ये इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन बाय एलिवेटर to descend -340 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि लेंथ डिसेंट्स बाय एलिवेटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मीटर 6 मीटर। तो ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसको क्या करते हैं, अब नीचे की तरफ जाएगा खदान में जब जाएगा वो, तो नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल से नीचे जाएगा तो उसको हम निगेटिव साइन के साथ राइट करेंगे। डिसेंट कर रहा है वो, इस नाते से क्या होगा विच भी डिनोटेड बाई विच वी डिनोटेड बाई निगेटिव साइन -6 मीटर और ये -340 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंट्स -340 मीटर इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे -340 अपान -340 अपान ये क्या हो जाएगा -300, ये -60 होगा ना, -340 -20 -360, तो ये हो गया -360 अपान -6, तो ये कैंसिल आउट, तो 6 6 जा 36, तो ये हो गया आप लोगों का क्या 1 मिनट था, तो ये 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ये आंसर आ जाएगा। 1 आवर टाइम लेगा टोटल, कितना डिसेंट कर लेंगे -360। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो माइन शाफ्ट ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है तो निगेटिव आएगा। ओके, तो ये टाइम है, टाइम निगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा -360 अपान -6, तो कितना आया 60 मिनट, ये आंसर हो गया आप लोगों का। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो एलिवेटर है डिस्टेंस को -20 मीटर माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि ग्राउंड डिसेंट्स कब करेगा, माइन शाफ्ट में जाएगा, ग्राउंड लेवल्स के नीचे का डिस्टेंस हम लेंगे, उतना डिस्टेंस वो डिसेंड करेगा एलिवेटर। तो लेंथ डिसेंट्स बाय एलिवेटर इन 1 मिनट इक्वल टू 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस डिसेंट्स बाय एलिवेटर डिसेंड बाय एलिवेटर कितना होगा -340 ग्राउंड लेवल से नीचे, और ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है -20 है,
तो माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, -360 टाइम टेकन। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5th था आप लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 5th, क्वेश्चन नंबर 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राजन हैड 6000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट ऑन ए पार्टिकुलर डे। किसी पार्टिकुलर डे में राजन के पास टोटल कितना है बैंक अकाउंट में, 6000 है। अ वीक लेटर, 1 वीक लेटर he deposited 1500 and next day he had withdraw 1/3 of his total balance। टोटल बैलेंस का नेक्स्ट वीक लेटर मतलब एक वीक के बाद क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है 1500 रुपीज़, और नेक्स्ट डे वो क्या कर रहा है, 1/3 उसका टोटल बैलेंस का निकाल ले रहा है। फाइंड हिज बैलेंस अमाउंट इन द बैंक आफ्टर विथड्रॉल। विथड्रॉल 1/3 विथड्रॉल के बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है वही हमको बताना है। ओके, इसमें कह रहा है कि राजन है जिसके पास 6000 रुपीज़ है बैंक अकाउंट में, और डिपॉजिट कर रहा है एक वीक के बाद, 1 वीक के बाद वो डिपॉजिट कर रहा है कितना, 1500 रुपीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके ओवरऑल जो बैलेंस है उसका 1/3 निकाल ले रहा है, विथड्रा कर रहा है। तो विथड्रॉल अमाउंट कितना होगा, सॉरी विथड्रॉल अमाउंट, विथड्रॉ करने के बाद अमाउंट कितना अकाउंट में बच रहा है वही हमको बताना है। ये सोल्यूशन 5th हो गया। सोल्यूशन 6th क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, राजन हैड 6000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। लिख लेंगे, राजन हैड 6000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट आफ्टर डिपॉजिट after 1500 rupees total balance इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 रुपीज़ प्लस 1500 रुपीज़ इक्वल टू 7500 रुपीज़। ये टोटल हो गया बैलेंस जब वो डिपॉजिट किया, 1 वीक बाद जब वो डिपॉजिट कर रहा है 1500 रुपीज़, तो टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा। अब उसके बाद जो अमाउंट वो विथड्रा कर, 1/3 विथड्रा कर दे रहा है टोटल अमाउंट का, तो कितना बच रहा है वही हमको बताना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे विथड्रॉल, कितना कर रहा है, 1/3 विथड्रॉ अमाउंट। विथड्रॉ अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टोटल बैलेंस। तो क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7500, तो क्या आ जाएगा 2500। तो कितना रुपीज़ वो विथड्रा कर रहा है, 2500 रुपीज़ वो विथड्रा कर ले रहा है। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर
विथड्रॉल इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना था 75,000, तो 75,000 रुपीज़ माइनस 2500, सॉरी 75,000 नो 7,500 माइनस 2,500, तो जीरो, ये हो गया जीरो जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, 5 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 2 5, 5,000 रुपीज़। उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है 5,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, राजन ऐड टोटल कितना अकाउंट में उसके था 6,000 रुपीज़, आफ्टर डिपॉजिटेड 1,500 रुपीज़, टोटल बैलेंस इक्वल टू 7,500 रुपीज़। विथड्रा अमाउंट इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस का 1/3, तो 1/3 करेंगे कितना हो गया 2,500 रुपीज़। अब इसको क्या करेंगे, ये तो विथड्रा कर लिया टोटल अमाउंट से, तो इसमें से क्या करेंगे तब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो बचा हुआ क्या हो जाएगा अमाउंट लेफ्ट आफ्टर विथड्रॉल 7,500 माइनस 2,500 इक्वल टू 5,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज फिनिश हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसको हम इसके पहले के वीडियो में होमवर्क दिए थे। ओके, और कुछ लोग होमवर्क सॉल्व करके भेजे भी थे। क्वेश्चन जो भी होमवर्क पर डे का जो भी होमवर्क दिया जाए आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों का फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर का लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।